एक्चुअली डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब नीचे, डाउन का मतलब नीचे, नीचे मतलब क्या? नीचे बैठ जाना, काम नहीं करना, मना करना। किसने मना कर दिया? गाड़ी ने मना कर दिया, गाड़ी बैठ गई, गाड़ी बीच रास्ते में बैठ गई, गाड़ी डाउन हो गई, ब्रेक उसका डाउन हो गया, गाड़ी का इंजन डाउन हो गया। तो समझ में आया ना? ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक का डाउन हो जाना, गाड़ी के इंजन का डाउन हो जाना, यानी गाड़ी का बीच रास्ते में खराब हो जाना। याद हो गया? अगर हाँ याद हुआ तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मिशन आरबीएससी पर। मैं हूं वरदाराम और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश के लिए ग्रामर। देखो, ग्रामर सेक्शन में आपका एक टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब आपके 3 नंबर का टॉपिक है। टोटल 3 नंबर आपके इस परीक्षा में आएंगे, 3 नंबर की फ्रेजल वर्ब। डायरेक्ट अगर आप फ्रेजल वर्ब याद करने जाओगे ना बच्चों, तो नहीं होती है आपसे। लेकिन अगर मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा दूं, हर एक फ्रेजल वर्ब की हमारे पास शानदार ट्रिक है, और ट्रिक के साथ हम 7 फ्रेजल वर्ब याद करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल 7 हैं। पहली है ब्रेक, ब्रेक और ब्रेक से बनने वाली जितनी भी हैं, जैसे ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, है ना, उसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। नेक्स्ट है ब्रिंग, जैसे ब्रिंग अप। उसके बाद फिर है कैरी, कैरी, कैरी से बनने वाली जैसे कैरी आउट, कैरी ऑन। उसके बाद कम, फिर होती है गेट, फिर है पुट, और फिर है टर्न। ये 7 फ्रेजल वर्ब हैं, और 7 फ्रेजल वर्ब का एक वन शॉट वीडियो में बना रहा हूं आपके लिए। 7 फ्रेजल वर्ब हम एक साथ याद करेंगे। मुश्किल से 15-20 मिनट या आधे घंटे का टाइम लगेगा। आधे घंटे की वीडियो अगर आपने देख ली तो ये 3 नंबर आपके हैं। आधा घंटा इसलिए लगेगा क्योंकि ट्रिक के साथ याद कर रहे हैं। डायरेक्ट तो याद करनी होती तो आप कर लेते, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, डायरेक्ट याद होती भी नहीं है, क्योंकि जब हम एक याद करते हैं अगली पे जाते हैं तो दोनों सेम होती है ना, तो कंफ्यूजन होता है, तो वहां फिर हम पिछली वाली भूल जाते हैं। बट ट्रिक के साथ ऐसे याद करा दूंगा कि एक बार अगर आपने इस पूरा वीडियो देख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रेक को, और ब्रेक से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो, तो ऐसे हम कंप्लीट इसको करने वाले हैं। दूसरा मैं बता दूं कि इसके जस्ट बाद में आपको वन शॉट सिंथेसिस जो अपना टॉपिक है उसका एक वन शॉट वीडियो मिलेगा, उसको पढ़ लेना। फिर ऐसे करके हम चारों टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि आज की जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक को एक बार देख लिया तो आप कहोगे इतना शानदार टॉपिक और हम तो छोड़ने वाले थे। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे? शब्द देखेंगे। शब्द देखने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? उसका अर्थ देखेंगे। अर्थ देखने के बाद हम उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर उस बेस्ट एग्जाम्पल को याद कैसे करना है उसकी ट्रिक देखेंगे, और साथ में आप एक चित्र भी देखेंगे। जब इतनी सारी चीजें आप देखोगे तो गारंटी के साथ ये फ्रेजल वर्ब आप एग्जाम तक नहीं बल्कि जिंदगी में भी कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में केवल और केवल 7 फ्रेजल वर्ब हैं। बस वही फ्रेजल वर्ब हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें तो परीक्षा में नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं? बोर्ड में 80 में से 80 लाने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली फ्रेजल वर्ब के साथ। हमारी सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। अब आपको याद नहीं होगा ब्रेक डाउन, रटते रटते परेशान हो गए याद करते करते, लेकिन जैसे ही अगली हमारे साथ आती है, ब्रेक के साथ और कोई वर्ड आती है, तो हम वहां पे भूल जाते हैं। ब्रेक डाउन के साथ में मान लीजिए ब्रिंग डाउन आ गया और कुछ आ गया, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है, याद कराता हूं पहले। तो इसका अर्थ होता है मशीन का खराब हो जाना, रो पड़ना, गाड़ी का अचानक से बीच रास्ते में खराब हो जाना। विशेष करके ये इसका फेमस अर्थ है, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब के कई सारे बहुत सारे अर्थ होते हैं। आप दूसरा अर्थ भी याद कर सकते हो, लेकिन हम सबसे बेस्ट जो अर्थ होता है ना वो याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में वही पूछा जाता है। एग्जाम में जो सेंटेंस आएगा आप याद कर लेना अच्छी तरह से, अभी आप नोट कर लो। और अगर परीक्षा में इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आएगा ना ब्रेक से रिलेटेड, तो ब्रेक से रिलेटेड यही सेंटेंस आने वाला है, कार वाला। ये कार वाला आने वाला है। गांठ बांध लो, अगर परीक्षा में नहीं आवे तो, अगर इससे बाहर अगर आ गया तो मैं यहीं बैठा हूं, चिंता मत करो। इसलिए लिख लो, इसको नोट कर लो। देखो कैसे याद करेंगे कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना, पर हम याद कैसे करें? टेक्निक क्या है सर? तो टेक्निक का मतलब देखो, एक्चुअली डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब नीचे, डाउन का मतलब नीचे, नीचे मतलब क्या? नीचे बैठ जाना, काम नहीं करना, मना करना। किसने मना कर दिया? गाड़ी ने मना कर दिया, गाड़ी बैठ गई, गाड़ी बीच रास्ते में बैठ गई, गाड़ी डाउन हो गई, ब्रेक उसका डाउन हो गया, गाड़ी का इंजन डाउन हो गया। तो समझ में आया ना? ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक का डाउन हो जाना, गाड़ी के इंजन का डाउन हो जाना, यानी गाड़ी का बीच रास्ते में खराब हो जाना। याद हो गया? अगर हाँ याद हुआ तो दबा दो लाइक,
दबा दो लाइक, क्योंकि जितना लाइक दबाओगे उतना ही तो गाड़ी हमारी भी आगे बढ़ेगी, नहीं तो गाड़ी डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा गाड़ी का। इसलिए दबा दीजिए, जितना ज्यादा लाइक दबाएंगे उतनी आगे गाड़ी बढ़ेगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया ना, गाड़ी का बीच रास्ते में खराब हो जाना, ब्रेक डाउन। इससे मिलती जुलती और भी मैं याद कराऊंगा, चिंता मत करिए, आगे बढ़ेंगे एक एक करके हम याद करेंगे। और ये है दूसरी, ब्रेक इनटू। देखो ब्रेक इनटू, इनटू क्या होता है पता है? इनटू का मतलब होता है कि अंदर गति करना, अंदर गति करना। कहां से? बाहर से अंदर की ओर गति करना। ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए आप कमरे में हैं, किसी रूम में हैं, और रूम में अंदर ही अंदर आप घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो वो तो इन हो गया, इन अंदर है। लेकिन बाहर से अंदर जा रहे हैं तो इनटू हो गया। लेकिन बाहर से अंदर कैसे जाना है? ब्रेक करके अंदर जाना। ब्रेक मैंने तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तोड़ करके कहां जाना? बाहर से अंदर जाना। क्या तोड़ना? दरवाजा तोड़ना, खिड़की तोड़ना, छत तोड़ना, है ना, छप्पर फाड़ना, तो जबरदस्ती अंदर घुसना। तो इसे कहते हैं ब्रेक इनटू, जबरदस्ती अंदर घुसना। क्या? जैसे चोर चोरी करने के लिए जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, देख लो, ब्रेक कर रहा है इनटू करने के लिए, इनटू करने के लिए ब्रेक कर रहा है, जबरदस्ती घर में घुसना चोरी आदि करने की नियत से। तो देखो उदाहरण क्या है? द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। अब आप कहोगे ब्रेक का ब्रोक क्यों हो गया सर? तो ब्रेक का पास्ट टेंस होता है भाई, पास्ट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म है ब्रोक। तो याद रखना, टेंस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी याद कैसे करना है कि इनटू का मतलब अंदर, जबरदस्ती अंदर जाना। क्या करके? ब्रेक करके। क्या ब्रेक करके? खिड़की ब्रेक करो, दरवाजा ब्रेक करो। ब्रेक मैंने तोड़ना, तो कुछ तोड़ करके जबरदस्ती अंदर घुसना, ब्रेक इनटू। अभी तक हमने दो याद करी हुई ना। पहले ब्रेक डाउन, गाड़ी का ब्रेक हो गया डाउन, गाड़ी हो गई खराब। दूसरा ब्रेक इनटू, ब्रेक मैंने तोड़ना, इनटू अंदर घुसने के लिए, जबरदस्ती घर के अंदर घुसना चोरी करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी फ्रेजल वर्ब देखो, ब्रेक आउट। एक बार फिर से ब्रेक, ब्रेक का हम सब कुछ याद कर लेंगे, ब्रेक से बनने वाली जितनी भी है ना सारी याद कर लेंगे भाई। आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब हो जाता है बाहर निकल जाना, आउट हो जाना, पूरे विश्व में फैल जाना। कोई चीज छुपी हुई थी, कोई चीज घर में पड़ी थी, अंदर पड़ी थी, बट वो आउट हो गई, है ना। जैसे मान लीजिए कोरोना, चाइना में था ना, प्रयोगशाला में था, लेकिन वो आउट हो गया, और आउट हो गया तो पूरी दुनिया में फैल गया। तो इस तरीके से किसी बीमारी का, किसी आग का, युद्ध का भड़क जाना, अगर अचानक से भड़क जाना, अगर अचानक से बाहर निकल जाना, अचानक से जो है वो फैल जाना, अचानक फैलना, अचानक फैलने को क्या कहते हैं? ब्रेक आउट। ब्रेक मैंने तोड़ना, अभी जैसे पिछला हमने ब्रेक इनटू किया था, तो वही ब्रेक मैंने तोड़ना, आउट हो जाना, तोड़ करके बाहर निकल जाना, वो तो था ब्रेक इनटू, तोड़ करके अंदर घुसना। यह है ब्रेक आउट, अचानक से बाहर निकल जाना, फैल जाना, अचानक फैल जाना। किसका? किसी आग का, जैसे कहीं आग भड़क गई, साथ ही साथ बीमारी, कोई बीमारी फैल गई पूरे विश्व स्तर पर, है ना, साथ ही साथ युद्ध भड़क जाना, महामारी फैल जाना। तो इनके लिए ब्रेक आउट का अर्थ होता है, जैसे कोरोना ब्रोक आउट इन 2029 फ्रॉम चाइना, ऐसा भी लिख सकते हो, चीन से भड़का था ना कोरोना, तो ब्रेक आउट से फिर ब्रोक हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो ब्रेक इनटू अंदर घुसना, ब्रेक आउट बाहर निकलना। हो गया ना याद? अभी तक हमने तीन याद करी, एक बार फिर से। सबसे पहले ब्रेक डाउन, गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया। दूसरा ब्रेक इनटू, चोर ब्रेक करके अंदर घुस गया, ब्रेक मैंने तोड़ना, तोड़ के अंदर घुस गया। तीसरा ब्रेक आउट, आउट तोड़ करके बाहर निकल जाना। कोरोना भयानक रूप से पूरे विश्व में फैल गया भाई, तो अचानक से फैलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी फ्रेजल वर्ब याद कराता हूं। चौथी फ्रेजल वर्ब ये रही आपके सामने, ब्रेक अप। अरे ब्रेक मैंने तोड़ना, अप मैंने पास था ना, जो पास था उसे तोड़ दिया। क्या? संबंध तोड़ना, समाप्त हो जाना। ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त होना। क्या समाप्त होना? रिश्तेदारी, संबंध तोड़ देना, ब्रेकअप होना। जैसे पति पत्नी के बीच में ब्रेकअप हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर यूं कह सकते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में क्या हो गया भाई? ब्रेकअप हो गया। अरे ब्रेकअप हो गया, ब्रेक अप तोड़ देना। अप मैंने पास चीजें उनको तोड़ दिया। साथ ही साथ मीटिंग का ब्रेकअप होना भी होता है। मीटिंग का क्या होता है? समाप्त होना। द मीटिंग ब्रोक अप एट 5 PM, 5 बजे मीटिंग जो है वो क्या हुआ? समाप्त हुई। लेकिन फेमस उदाहरण होता है ब्रेकअप का, संबंध तोड़ना। याद रखेंगे आप, रिलेशन ब्रेकअप, खत्म हो गया, रिलेशन क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, रिलेशन ब्रेकअप हो गया। याद रखना, रिलेशन ब्रेकअप हो गया, ये ज्यादा इसका फेमस उदाहरण है, रिलेशन को ब्रेकअप करना। समझ में आया? अभी तक हमने कितनी याद करी? 4। पहला, सबसे पहले ब्रेक का डाउन होना, दूसरा ब्रेक का इनटू होना, तीसरा ब्रेक आउट होना, और चौथा ब्रेक का अप होना। अप मैंने
रिलेशन खराब, रिलेशन टूट जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवी फ्रेजल वर्ब, पांचवी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है संबंध तोड़ना या फिर या झगड़ा करना, किसी के साथ बनती नहीं आपकी ना। ही हैज ब्रोकन विथ हिज फ्रेंड, उसका मित्र के साथ झगड़ा हो गया, उसका अपने मित्र के साथ संबंध टूट गया। तो ब्रेक अप और ब्रेक विथ में फर्क क्या है? ब्रेक अप का मतलब होता है जैसे किसी मीटिंग का समाप्त होना या जो संबंध है ना, पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का, या फिर यूं कह सकते हैं प्रेमी प्रेमिका का, उसको ब्रेकअप करना। लेकिन मित्रता जो है, झगड़ा जो है, झगड़ा करना या फिर संबंध तोड़ना, उसके लिए आएगा ब्रेक विथ। विथ जब भी कभी लगता है तो उसको किसी के साथ जोड़ा जाता है, इंसान के साथ। ब्रेक विथ तो किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा होना, ठीक है। तो यहां आएगा फ्रेंड के साथ विथ नहीं रहना, फ्रेंड के साथ विथ नहीं रहना। विथ का मतलब साथ में होता है, लेकिन फ्रेंड के साथ साथ नहीं रहना, विथ। तो ऐसे आपको याद करनी है। चलो अगला, नेक्स्ट ब्रिंग अप। अब हमारी ब्रेक वाली हो गई पूरी, अब हम शुरू करेंगे ब्रिंग से। किससे शुरू करेंगे? ब्रिंग। भाई ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग मैंने लाना, ब्रिंग मैंने लाना, अप मैंने ऊपर, ब्रिंग मैंने लाना, अप मैंने ऊपर, धीरे धीरे ऊपर लाना। तो धीरे धीरे ऊपर लाना मैंने धीरे धीरे बड़ा करना। किसको? छोटे छोटे बच्चों को धीरे धीरे ऊपर की लाना, ऊपर की ओर लाना। छोटे छोटे बच्चों को धीरे धीरे हमें ब्रिंग को अप करना, उनका ब्रिंग अप करना, यानी उनका पालन पोषण करना, ताकि वो भी बड़े हो जाए, वो भी हमारे जैसे हो जाए। तो सी वॉज ब्रॉट अप बाय हर आंट। सी मैंने इसका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? अब ये तो दादी है भाई, ये तो दादी के द्वारा किया गया। यहां हमने लिखा आंट, यहां हम लिखते हैं ग्रैंड मदर। तो उसका पालन पोषण उसके ग्रैंड मदर के द्वारा किया गया। बच्चे को अप मैंने ऊपर लाना, बड़ा करना, ब्रिंग अप करना, पालन पोषण करना। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही मत बैठ जाना, अगर याद नहीं हो रहा है तो मना कर देना मुझे। मैं और तरीके हैं हमारे पास, हम हार नहीं मानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मना कर देना तो हम रह जाएंगे, नहीं, और भी तरीके हैं, दूसरे तरीके हैं, फिल्मी स्टाइल में याद कर लेंगे। हमारे पास हजारों जादुई तरीके हैं, उस तरीके से आपको याद कराएंगे। बस आप तो कमेंट करो अगर याद नहीं होता है तो, या कौन सा टॉपिक चाहिए आप तो मुझे बता दो कि सर हमें वो टॉपिक बता दीजिए। ग्रामर का कोई टॉपिक चाहिए आपको, क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको जो है अपना शॉर्ट जो लेटर राइटिंग है, या फिर हम कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन कह सकते हैं, लॉन्ग कंपोजिशन कह सकते हैं। जो टॉपिक चाहिए आप मुझे बता देना, या और कोई सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए बता देना, हम कर लेंगे, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि हमारी लाइव क्लास होती है रोज सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, और शाम को 7:30 बजे। शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव क्लास भाई क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये दोनों लाइव क्लास आपके हर सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अभी चूंकि इंग्लिश का पहला एग्जाम है, इसलिए इंग्लिश की हमारी ये दोनों क्लासेस चल रही है। जैसे जैसे ज्योग्राफी का एग्जाम आएगा, हिंदी कंपलसरी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, उन एग्जाम्स के हिसाब से ये क्लासेस सेम टाइमिंग पर हम उस सब्जेक्ट की भी चलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रिंग अप समझ में आया भाई? ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग आउट, ब्रिंग को आउट करना। ब्रिंग मैंने लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। आउट मैंने बाहर लाना। ब्रिंग आउट मैंने बाहर, आउट का मतलब बाहर, और ब्रिंग मैंने लाना, यानी किसी चीज को बाहर लाना, यानी जो अभी तक अंदर थी, जो अभी तक छुपी हुई थी, जो अभी तक घर में थी, उसको हमने बाहर ले आए, उसको हमने प्रकाशित कर दिया। बाहर लाना मतलब क्या करना? उसको प्रकाशित कर देना। तो हमने प्रकाशित कर दिया, क्या? हमने किताब प्रकाशित कर दी, बुक को पब्लिश कर देना। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। एक नई किताब को मार्केट में प्रकाशित कर दिया। किसने? द पब्लिशर ब्रॉट आउट अ न्यू बुक। ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है भाई ब्रॉट, ध्यान देना। ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट, तो टेंस के हिसाब से हमें ब्रिंग को ब्रॉट में चेंज करना है। तो ब्रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? लाना। आउट मैंने बाहर, यानी प्रकाशित कर देना, एक किताब, नई किताब को प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट का मतलब, ब्रिंग से रिलेटेड अभी तक हमने कितनी याद करी? 2। पहली ब्रिंग अप, ब्रिंग धीरे धीरे ऊपर की ओर लाना, यानी पालन पोषण करना। दूसरा ब्रिंग आउट, ब्रिंग मैंने लाना, आउट मैंने बाहर, यानी प्रकाशित करना। तीसरी याद करते हैं ब्रिंग से रिलेटेड, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग का मतलब लाना, अबाउट मैंने के बारे में, यानी घटित होना, कुछ भी है ना, घटित होना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है भाई कोई घटना घटित होना या घटित होने का कारण होना। देखो, ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट
हिज रून, दारू पीने की लत ने, शराब पीने की आदत ने उसको बर्बाद कर दिया। घटित हो गया, क्या घटित होना? उसकी बर्बादी का कारण घटित होना। किस वजह से? ड्रिंकिंग की वजह से। तो ब्रॉट एक बार फिर से ब्रिंग का पास्ट टेंस है। देखो जितनी ज्यादा, अभी तक मान लो आपको पता नहीं था, पर अब जैसे जैसे आप मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं वैसे वैसे आपको वर्ब जो है वो वर्ड्स जो है वो नए नए वर्ड पावर आपके बढ़ रहे हैं। जैसे मूल वर्ब होती है ब्रिंग, ब्रिंग का पास्ट टेंस हो गया ब्रॉट। तो टेंस के हिसाब से हमें यहाँ पे ब्रॉट करना है। पीछे वाला सेम का सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मूल वर्ब जो है ना वो बदलती है। तो ब्रिंग क्या हो गया? ब्रिंग का क्या हो गया? ब्रॉट हो गया। ब्रॉट का ब्रिंग अबाउट यानी ब्रॉट अबाउट मैंने घटित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पहले ब्रेक की कर दी 5, उसके बाद हम ब्रिंग की कर रहे हैं, और एक और हो गया ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है बच्चों होश में लाना, किसी को होश में लाना। ब्रिंग, ब्रिंग मैंने लाना, ब्रिंग मैंने अप ऊपर की तरफ, ब्रिंग मैंने लाना, राउंड मैंने गोल गोल घुमा के ठिकाने लाना, उसको गोल गोल घुमा के ठिकाने लाना, होश में लाना। समझाना, अगर कोई बात नहीं मान रहा है ना तो घुमाओ, बार बार घुमाओ उसको, समझाते रहो और समझाओ और समझाओ और घुमाओ और समझाओ, आखिरकार मान जाएगा। तो बात मनवाना या फिर उसे होश में लाना या फिर उसे ठिकाने लाना। अभी तक नहीं मान रहा था ना, मान गया। आई मैनेज्ड टू ब्रिंग हिम राउंड टू माई व्यू, मैंने आखिरकार उससे मेरी बात मनवा ही ली, है ना। राउंड मैंने गोल घुमाकर अपनी बात मनवा ही ली। तो ब्रिंग राउंड, बात मनवाना, गोल गोल घुमा के ब्रिंग राउंड लेना, राउंड मैंने घुमाते 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 बात को आखिरकार उसके दिमाग में सेट कर ही लिया। तो ये अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने ब्रेक और ब्रिंग से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब थी 4 4 5 5 हम कंप्लीटली याद कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैरी से शुरुआत करेंगे और इसमें कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न, ठीक है, इसको हम एक एक करके सेम उसी स्टाइल में, सेम उसी टेक्निक के साथ, सेम उसी ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं। बहुत आनंद आएगा आपको और याद भी हो जाएगा, परीक्षा में पूरे नंबर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आपको बिल्कुल अंगुलियों पे याद करा दूंगा। रटना नहीं है, टेक्निक अपनानी है, जुगाड़ करना है। हम तो भारतीय है ना, हम तो जुगाड़ करेंगे भाई, बिल्कुल जुगाड़ से। हमें तो केवल याद करके परीक्षा में नंबर लाना है। पहली फ्रेजल वर्ब आपके साथ में कैरी से शुरू होने वाली बिल्कुल दी हुई है, वो है आपका कैरी ऑन। अब देखो सिंपल तरीका तो ये है कि आप रट रट के इनको याद करो। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, लेकिन कितनी याद करेंगे रट के? तो हम टेक्निक अपना रहे हैं ना कि हमें याद कैसे करना है। तो देखो मुन्ना भाई मूवी है ना, आपने देखा होगा मुन्ना भाई मूवी, कहते हैं ना लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब जो काम कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू करो, जारी रखो। तो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। लगे रहो मुन्ना भाई, कैरी ऑन। कोई भी बच्चे जो काम करते हैं हम कहते हैं भाई अपना काम कंटिन्यू रखो। तो इस तरीके से कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, जो काम चल रहा है उसको कंटिन्यू करना। प्लीज कैरी ऑन योर वर्क, याद रहेगा, कैरी ऑन योर वर्क, ठीक है। ऐसे आप तो कुछ टेक्निक अपनाइए, कुछ ट्रिक अपनाइए, और जो ट्रिक मैं अपना रहा हूं इस ट्रिक से तो शानदार तरीके से आप याद कर सकते हो, एक एक फ्रेजल वर्ब याद कर सकते हो। विद गारंटी कह रहा हूं कि जितनी फ्रेजल वर्ब हम याद कर रहे हैं ये अगर आपने याद करी तो इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। मैं आपका पूरा पेपर भी सोल्व कराऊंगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम के बाद जब आप लोग परीक्षा देकर के बाहर निकलोगे उसके आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करा दूंगा। उस दिन एक एक चीज बता दूंगा कि हमने कौन सी क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाया था। इसलिए बिल्कुल विद एक्सपीरियंस मैं आपको 15 सालों के अनुभव के साथ पढ़ा रहा हूं, चिंता मत करिए, आप पढ़ते रहिए। देखो दूसरी हमारी है कैरी ऑन। पहले हमने पढ़ा था कैरी आउट, अभी कैरी आउट है। हमने पढ़ा कैरी ऑन, ऑन मैंने जारी रखना। आउट का मतलब क्या होता है? आउट का मतलब बाहर निकाल देना। लेकिन हमें यहाँ पे आउट क्या करना है? हमें यहाँ पे आउट नहीं करना बल्कि उसको मानना है। आउट क्या नहीं करना है हमें? जैसे ऑर्डर्स को आउट फेंकना नहीं है बल्कि ऑर्डर्स को मानना है। तो कैरी आउट का मतलब होता है आदेश का पालन करना। फौजी होते हैं ना, फौजी, वो अपने सीनियर्स का क्या करते हैं? ऑर्डर्स को कैरी आउट करते हैं। सीनियर्स का जो फौजी होते हैं, सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, वो अपने उच्चाधिकारियों के ऑर्डर्स को क्या करते हैं? उनके ऑर्डर्स को कैरी आउट करते हैं। तो कैरी आउट का मतलब होता है बच्चों उन्हें मानना। देखो आउट का मतलब होता है आउट करना, बाहर फेंकना, लेकिन यहां पर हम आउट नहीं करेंगे बस, क्योंकि ये फौजियों का मामला है भाई, ये सेना का मामला है। सेना कभी किसी मामले में ढील नहीं देती है, तो वो आउट नहीं करेगी, वो उसको कैरी करेगी। कैरी आउट का मतलब होता है आदेश को पालन करना, आदेश को मानना। सोल्जर्स कैरी आउट ऑर्डर्स, सिपाही आदेश का पालन करते हैं। तो याद रहेगा ना, मतलब हर चीज
कभी सेम तरीके से लागू नहीं होती, कई बार उल्टा भी चलना पड़ता है हमें। हर बार हम आउट को मतलब आउट करते थे, लेकिन इस बार आउट को हम उल्टा कर रहे हैं। अब तो याद रह जाएगा ना, आउट को हम उल्टा कर रहे हैं। कैरी आउट मैंने पालन करना, कैरी आउट को हमें आउट नहीं करना बल्कि पालन करना है उसका। तो चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अभी तक हमने कैरी की 2 याद करी, ये कैरी की तीसरी। पहली कैरी की कौन सी याद करी? कैरी ऑन, जारी रखो भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, कैरी ऑन। दूसरा कैरी आउट, सोल्जर्स अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को कैरी आउट करते हैं, उनका पालन करते हैं। और फिर है कैरी ऑफ। क्या है इस बार ऑफ करना। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? प्राइज लेकर ऑफ हो गया। ऑफ मैंने रफू चक्कर हो जाना, ऑफ मैंने भाग जाना, है ना। ऑफ हो गया, ऑफ होना मतलब भाग जाना। तो कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना। भाई कैरी मैंने लेना, ऑफ मैंने भाग जाना लेकर के, क्या? प्राइज लेके भाग गया। प्राइज जीतना या फिर ले भागना। तो यहां पे देखो, ही कैरीड ऑफ द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला इनाम जीता। कैरी ऑफ, अब देखो ये थोड़ी है ना बाकी फ्रेजल वर्ब से भिन्न है। आउट बड़ा विचित्र अर्थ, कैरी आउट पालन करना। और भाई आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, लेकिन ये कहता नहीं पालन करना, कुछ अलग हट करके सीखना पड़ेगा। कैरी वाली सारी ऐसी है। ऑफ ये उससे भिन्न अर्थ दे रहा है। कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना, प्राइज जीतना, फर्स्ट प्राइज जीतना, है ना, कैरी ऑफ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो अगला। अभी तक हमने 3 करी है ना, और हाँ तो 3 हमने कैरी की करी। एक बार फिर से आपको देख लेना है। पहली हमने क्या किया भाई? पहली हमने करी है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या है मुन्ना भाई? लगे रहो, कैरी ऑन जारी रखना। याद है, कैरी ऑन मैंने जारी रखना। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट, OUT आउट। सोल्जर्स ऑर्डर्स को कैरी आउट करते हैं। सोल्जर्स ऑर्डर्स को क्या करते हैं बच्चों? कैरी आउट करते हैं। फिर होता है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है? कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है फर्स्ट प्राइज जीतना, इनाम जीतना। तो क्लियर हुआ कैरी का। अब हम चलेंगे कम पर। तो कम में पहली हमारी फ्रेजल वर्ब है। कम में पहली हमारी फ्रेजल वर्ब क्या है? पहली है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में, मार्केट में, कहीं पर जा रहे हो, अचानक से आपका कोई पुराना परिचित मिल जाए, अचानक से आपका कोई पुराना मित्र मिल जाए, जैसे यहां पर इन दोनों को मिला है। यहां पर इन दोनों को मिला है। रोड क्रॉस करते करते एक पुराना दोस्त मिल गया। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड टूडे। आज मुझे मेरा पुराना मित्र मिल गया। अरे ये तो इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा मित्र मिला है, तो कम अक्रॉस तो करेंगे भाई हम उसको। कैसे करेंगे? कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है दोस्त का अचानक से मिल जाना। याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला देखो, हाँ कम ऑफ। कम की दूसरी। पहली हमने कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, 2 मित्र आपस में मिल गए। कम ऑफ का मतलब होता है घटित होना, संपन्न होना। क्या संपन्न होना? घटित होना। भाई फंक्शन ऑफ हो गया, फंक्शन संपूर्ण हो गया। किसका फंक्शन? विवाह का फंक्शन ऑफ हो गया। कम आया, ऑफ हो गया और पूरा हो गया। तो कम आया, ऑफ पूरा हो गया, क्या? संपन्न हो गया। क्या? फंक्शन संपन्न हो गया। द वेडिंग कैम ऑफ वेल। विवाह का फंक्शन अच्छी तरह से संपन्न हो गया। विवाह का फंक्शन पहले कैम आया, फिर और पूरा हो गया, यानी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। समझ में आया भाई? तो विवाह का फंक्शन अच्छी तरह से क्या हो गया भाई? संपन्न हो गया। हर फ्रेजल वर्ब के लिए मैंने इमेज लगाई है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। कम की अभी तक हमने 2 याद करी। पहली हमने कम की क्या याद करी थी? कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी पुराने मित्र का अचानक मिल जाना। दूसरी है कम ऑफ। कम मैंने आया, ऑफ मैंने गया, यानी कोई फंक्शन आया और पूरा हो गया, सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। घटित होना या फिर संपन्न होना। ट्रिक के साथ, जुगाड़ के साथ, कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा भाई। नंबर लाने हैं हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें नंबर लाने हैं। नंबर लाने के लिए हम जुगाड़ बिठा करके एक बार दिमाग में बिठा लेंगे, याद कर लेंगे, नंबर आ जाएगा, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। तीसरी हमारी बच्चों अगली है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या करना? कम मैंने आना, बाय मैंने के द्वारा। कहां से प्राप्त किया? दुकान के बाय, पास से मिला, प्राप्त किया। किसके पास से? दुकान के पास से। हाउ डिड यू कम बाय दिस वॉच। आपको ये घड़ी कहां से मिली भाई? आपको ये घड़ी कहां से मिली? अरे मैंने दुकान से प्राप्त करी है। ये घड़ी मैंने कहां से प्राप्त करी है? घड़ी की दुकान से प्राप्त करी है। तो कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी कम आउट।
कम आउट। अगली क्या है भाई? कम आउट है। देखो शानदार शानदार फ्रेजल वर्ब शानदार तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं, और न केवल शानदार बल्कि परीक्षा में आने वाली ही फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं। हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास फालतू की चीजें पढ़ने का टाइम नहीं है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारी 2 लाइव क्लासें आती है सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे हमारी लाइव क्लास आती है, और अभी शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे भी हमारी लाइव क्लास आती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। हम कंप्लीट व्याकरण, आपका कंपोजिशन, चाहे शॉर्ट कंपोजिशन चाहे लॉन्ग कंपोजिशन, हम हर चीज कवर कर रहे हैं। हम आपके बिस्टास बुक के कंप्लीट एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। हम आपकी फ्लेमिंगो बुक, पोइट्री सेक्शन, सेंट्रल आइडिया, हर पोइम की थीम, हर पोइम के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये क्लासें लगातार चलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न, क्या हमें याद करना है बच्चों? फ्रेजल वर्ब किसकी? कम की। कम से बनने वाली चौथी फ्रेजल वर्ब है कम आउट। कम आउट का मतलब क्या होता है? देखो, कम मैंने आना, आउट मैंने फिर जाना, आउट मैंने जाना। तो रिजल्ट का आउट हो जाना, रिजल्ट का बाहर आ जाना, यानी प्रकट हो जाना, परिणाम का आना। किसका आना? परिणाम का आना। कम मैंने आना, आउट मैंने प्रकाशित हो जाना। तो रिजल्ट का आ जाना, रिजल्ट का आ जाना, रिजल्ट का प्रकट हो जाना। द रिजल्ट विल कम आउट सोन। परिणाम बहुत ही जल्दी घोषित किया जाएगा, परिणाम बहुत ही जल्दी प्रकट हो जाएगा। तो कम आउट का मतलब होता है परिणाम घोषित होना। याद हुआ भाई? चलिए, तो देखा आपने, अभी तक हम याद कर चुके हैं ब्रेक, ब्रिंग, कैरी और कम। अब हमारे पास बची है गेट, पुट और टर्न, और सेम इसी टेक्निक के साथ हम ये 3 जो बची हुई हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक लाइव क्लास में इसका टेस्ट रखेंगे, कॉमन टेस्ट। तो उसमें फिर आनंद आएगा, आप देखते हैं कैसे आंसर दे पाते हो इसके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन तीनों को भी हम एक बार देख लेते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले हमारी गेट से शुरू होने वाली फ्रेजल वर्ब है बच्चों गेट अप। बिल्कुल सिंपल सी है, सबको पता है गेट अप का मतलब क्या होता है? उठना, अप होना। क्या अप होना? बिस्तर से अप होना, बिस्तर से उठना। जिनको याद नहीं होती उनको याद करने का एक जुगाड़ बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ। वैसे तो गेट अप एक इजी है, रोज कॉमन यूज होती है, बट फिर भी अगर याद नहीं होती है तो अप होना, अप मैंने ऊपर, अप मैंने उठना, कहाँ से? बिस्तर से। तो गेट अप का मतलब होता है उठना या जागना। फॉर एग्जाम्पल इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो याद हो गई ना गेट अप की। आइए, गेट से बनने वाली हमारी पहली हो गई गेट अप। गेट से बनने वाली हमारी दूसरी फ्रेजल वर्ब क्या है? गेट से बनने वाली दूसरी फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। ध्यान रखना, गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना, चढ़ना। कैसे चढ़ना? बस में ऑन, जैसे बस में हम ऑन करते हैं ना, ऑन मैंने ऊपर, ऑन का मतलब ऊपर होता है ना, ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है। या फिर लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ना, गेट ऑन, गेट ऑन। ध्यान रखना, प्रगति करना या फिर बस में चढ़ना, गेट ऑन। अब इसको आप याद रखेंगे कि लाइफ में आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 इंसान अपने जीवन में उन्नति करता है, वो गेट ऑन करता है। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों? गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना। ही इज गेटिंग ऑन वेल इन स्टडीज। वो अपने अध्ययन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना, जीवन में प्रगति करना। बस में चढ़ना भी होता है गेट ऑन। ओके, आइए नेक्स्ट, गेट से बनने वाली हमने 2 याद करी। पहली गेट अप यानी अप होना, बिस्तर से उठना, जागना। दूसरी है गेट ऑन, जीवन में ऑन करना, ऊपर चढ़ना, ऊपर बढ़ना, प्रगति करना। तीसरी गेट से शुरू होने वाली हमारी फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। ये इंपॉर्टेंट है, गेट ओवर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछी जाती है। ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों? ओवर का मतलब देखो, थोड़ा समझो इसको। ओवर का मतलब होता है समाप्त हो जाना। कई बार नहीं कहते कि इसकी एज ओवर हो गई। जैसे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरने की एक निश्चित सीमा होती है कि 40 साल 35 साल उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उसकी उम्र उससे ऊपर जा चुकी है, यानी जो निर्धारित सीमा थी वो पूरी हो गई है। तो अब कोई बीमारी जैसे हो, अब बीमारी जब पूरी हो जाती है तो हम बीमारी से ठीक होते हैं, तो बीमारी का खत्म होना यानी स्वस्थ होना, तो स्वास्थ्य प्राप्त करना। तो गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से ठीक होना, उबरना।
समझ में आया? गेट ओवर का मतलब होता है बीमारी को खत्म करके फिर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना। तो यहां पे आएगा ही गॉट ओवर हिज इलनेस क्विकली, उसने बहुत जल्दी से अपनी बीमारी से ठीक हो गया, बीमारी से उबर गया। बीमारी का ओवर होना यानी खत्म होना, तो जब बीमारी खत्म होगी तो फिर स्वास्थ्य लाभ होगा, फिर से हम उबर जाएंगे, ठीक है। अब ठीक होना, तो गेट ओवर इंपोर्टेंट है, उबरना, बीमारी आदि से ठीक होना, गेट ओवर। अभी तक हमने गेट से बनने वाली 3 फ्रेजल वर्ब याद करी। पहली क्या याद करी है? पहली हमने याद करी है बच्चों गेट अप। गेट अप का मतलब उठना, बिस्तर से उठना। उसके बाद दूसरी हमने क्या याद करी? गेट ऑन। ऑन का मतलब ऊपर बढ़ना, जीवन में उन्नति करना। तीसरी गेट ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों? ओवर मैंने खत्म होना, बीमारी का खत्म होना यानी स्वास्थ्य प्राप्त करना, उबरना, बीमारी से ठीक होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट से बनने वाली 3 हो गई ना। गेट अवे, अरे अवे का मतलब होता है दूर चले जाना, अवे हो जाना, भाग जाना, अवे हो जाना, बचकर निकलना। गेट अवे का मतलब क्या होता है? बचकर निकलना। द थीफ गॉट अवे इजीली। गेट का पास्ट टेंस हो गया गॉट, तो गेट का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म क्या हो गई? गॉट। चोर गॉट अवे हो गया, चोर भाग गया। अवे का मतलब क्या होता है बच्चों? दूर होना। तो दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। तो एक बार फिर से गेट अवे यानी बच करके भाग जाना। गेट से बनने वाली 4 फ्रेजल वर्ब हो गई हमारी, याद हो गई ना 4 फ्रेजल वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और गेट थ्रू। गेट थ्रू जो इंपोर्टेंट है, मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं ना, उसको आप इंपोर्टेंट कर देना, अपने इंपोर्टेंट वाली लिस्ट में इसे सेव कर देना, क्योंकि परीक्षा में इसी में से आएगी। पहले हमने गेट ओवर को इंपोर्टेंट माना था, दूसरी हम गेट थ्रू को इंपोर्टेंट माने। थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर से होते हुए, जैसे खिड़की से होते हुए, जैसे गली से होते हुए, जैसे जंगल से होते हुए, मतलब ऊपर से जो ढका हुआ होता है उसके बीच में से जाते हैं, तो गेट ओवर होता है। तो जब हम एग्जाम पास करते हैं ना, तो एग्जाम पास करने के लिए हमें कितनी सारी परेशानियों के अंदर से होते हुए पार करना पड़ता है, कितना बर्डन होता है, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कितना प्रेशर होता है, कितनी चीजें पढ़नी पड़ती है, उसमें से सफल होना। तो गेट थ्रू का मतलब होता है बच्चों परीक्षा में सफल होना। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? परीक्षा में सफल होना। ही गॉट थ्रू द एग्जाम। ध्यान देना, जहां भी आता है परीक्षा की बात आती है और परीक्षा में सफलता की बात आती है, वहां पे गेट थ्रू होता है। और गेट का पास्ट टेंस हो गया गॉट। गेट का पास्ट टेंस क्या हो गया बच्चों? गॉट हो गया। तो गॉट थ्रू हो गया। गेट थ्रू का मतलब होता है परीक्षा में सफल होना। गेट से बनने वाली हमारी 5वीं फ्रेजल वर्ब, याद हो गया ना? गेट से बनने वाली 5वीं फ्रेजल वर्ब, और गेट से बनने वाली लास्ट फ्रेजल वर्ब है गेट राइड ऑफ। इसको पूरे फ्रेज को याद करना। गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? रेड का मतलब होता है खतरे से छुटकारा पाओ। रेड मैंने खतरा, रेड मैंने खतरा। तो हमें गेट से राइड करना है, गेट से राइड ऑफ ने छुटकारा पाना है, हमें खतरे से छुटकारा पाना है। तो ध्यान रखना कि ट्राई टू गेट राइड ऑफ बैड हैबिट्स। हमेशा बुरी आदतों से बचने की कोशिश करो, हमेशा बुरी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश करो। तो गेट राइड ऑफ, इस पूरे फ्रेज को याद कर दो, ये गेट राइड ऑफ है और ये भी इंपोर्टेंट है। तो अभी जो हमने 3 हमने अभी 6 जो याद करी, उसमें से 3 इंपोर्टेंट है, गेट ओवर, गेट थ्रू और गेट राइड ऑफ। परीक्षा में आ सकती है गेट राइड ऑफ यानी छुटकारा पाना। तो ये हमारी गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब जो है बच्चों, वो हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब शुरू होती है पुट से। पुट और टर्न अभी तो बहुत कम बची हैं, तो इस तरीके से हमारा फ्रेजल वर्ब का भाग हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम एक नया जो ग्रामर का हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए पहली पुट से बनने वाली हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है बच्चों पुट ऑन। पुट ऑन, ऑन का मतलब ऊपर, पुट मैंने डाल देना, अपने ऊपर डाल देना। क्या? नए नए कपड़े, कपड़े पहनना, है ना? पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वजन बढ़ना भी होता है, लेकिन फेमस अर्थ है पहनना। परीक्षा में अगर आएगा तो वो आएगा पहनने के संदर्भ में। पुट ऑन योर न्यू शर्ट, अपना नया शर्ट पहन लो। कपड़े बदलना, ऑन यानी कपड़े अपने ऊपर चढ़ाना, कपड़ों को अपने ऊपर रखना मतलब पहनना। तो कपड़े पहनना, पुट ऑन। समझ में आया? पुट से बनने वाली पहली फ्रेजल वर्ब पुट ऑन, कपड़े पहनना। नेक्स्ट देखो पुट ऑफ। पुट ऑन, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, टालना। पुट ऑफ माइंड, जैसे कहते हैं ना कभी कभार मूड ऑफ, यानी आज मेरा मूड ऑफ है, आज कुछ नहीं होगा, सब कुछ टाल दिया मैंने, सब कुछ स्थगित कर दिया मैंने। तो पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, मीटिंग स्थगित कर दी गई, मीटिंग टाल दी गई। क्यों? मूड ऑफ तो पुट ऑफ, मूड ऑफ पुट ऑफ।
देखो पुट से बनने वाली दूसरी फ्रेजल वर्ब, पुट से बनने वाली पहली फ्रेजल वर्ब पुट ऑन, ऑन करना, पहनना, क्या, नए कपड़े। लेकिन पुट ऑफ, अगर नए कपड़े नहीं मिले तो माइंड ऑफ, मूड ऑफ, मूड ऑफ तो पुट ऑफ यानी मीटिंग स्थगित, सारे काम स्थगित। तो याद हो गया ना, मूड ऑफ कल करेंगे मतलब टाल देना, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या होता है, आउट करना, जो चीज थी उसको आउट कर दो, उसको फेंक दो, उसको बाहर कर दो, बुझा दो, आग लगी थी उस आग को बुझा दिया, उस आग को आउट कर दिया। तो पुट आउट का मतलब होता है बच्चों बुझाना। प्लीज पुट आउट द कैंडल, कृपया मोमबत्ती को बुझा दीजिए। आग को आउट करना, खत्म करना, पुट आउट। पुट से बनने वाली तीसरी फ्रेजल वर्ब, पहली पुट ऑन कपड़े पहनना, पुट ऑफ स्थगित करना, पुट आउट बुझा देना, बाहर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुट से बनने वाली हमारी चौथी फ्रेजल वर्ब है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, किसी के साथ बर्दाश्त करना। देखो आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, मैंने इस इंसल्ट को मैं सहन नहीं कर सकता, यानी उसके साथ, किसी के साथ जब रहना मुश्किल हो जाता है तो पुट अप विथ होता है। विथ तो आएगा, आपको पुट अप सहन करना पड़ेगा, मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, किसी को झेलना। तो इस संदर्भ में आप जो है वो इसको यूज कर सकते हो। तो और लास्ट हमारी है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब बच्चों क्या होता है, पुट डाउन का मतलब होता है लिखना। पुट डाउन नहीं कहते, कई बार टीचर जब क्लास में पढ़ाते हो कहता है पुट डाउन दिस नोट्स, चलो ये इसको लिख दो। पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, पुट डाउन का मतलब दबाना भी होता है। पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, पुट मैंने रखना, डाउन मैंने नीचे, मतलब जो बोला जा रहा है उसको कॉपी में लिख दो, उसको दबा दो कॉपी में। तो किसी को डाउन नीचा दिखाना, दबाना, या फिर पुट डाउन मैंने लिखना। तो पुट से बनने वाली हमारी चौथी फ्रेजल वर्ब, और इस तरीके से हमने पुट से बनने वाली कंप्लीट कर दी। याद रखोगे। लास्ट हमारी बचती है वो है टर्न। टर्न से शुरू होने वाली, टर्न ऑन। अब क्या होता है कि जैसे स्विच को टर्न ऑन करना होता है, टैप को टर्न ऑन करते हैं, टर्न ऑफ, टर्न ऑन, नल जो होता है ना उसको। तो अब यहां पे टर्न ऑन का मतलब होता है स्विच को ऑन करना, शुरू करना, बटन दबाना। प्लीज टर्न ऑन द फैन, कृपया लाइट को चालू कर दीजिए, बटन को ऑन कर दीजिए। टर्न ऑन घुमा के उसको ऑन कर देना, ऑन मैंने चालू कर देना। और इसका ऑपोजिट होगा टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, तो टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद करना। ठीक है, बंद करना, ध्यान देना। टर्न ऑफ, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स। घर से बाहर जब निकलते हैं तो लाइट्स को टर्न ऑफ करना नहीं भूलना है। तो हमें लाइट्स को क्या नहीं करना भूलना है, टर्न ऑफ करना नहीं भूलना है। तो राइट हमारा हो गया। अगला है टर्न अप, ये इंपॉर्टेंट है। टर्न अप याद रखना, टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित हो जाना। टर्न अप का मतलब क्या होता है बच्चों, आना, मतलब कहीं पर आपका उपस्थित हो जाना, कहीं पर आपका आ जाना, टर्न अप होना, टर्न अप करना। ही डिड नॉट टर्न अप एट द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आया। तो टर्न अप का मतलब होता है आना। और हमारी लास्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, अस्वीकार कर देना। उसने कहा नहीं रुकिए, किसी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। सी टर्न डाउन माय रिक्वेस्ट, उसने मेरे रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया। टर्न डाउन करना, डाउन मैंने नीचे, टर्न मैंने रख देना, उसने नीचे रख दिया, मैंने उसने अस्वीकार कर दिया। टर्न डाउन, टर्न से बनने वाली हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। और लास्ट हमारी है टर्न आउट। आउट मैंने बाहर, यानी बाहर निकालना, है ना। ही टर्न आउट टू बी अ थीफ, मतलब साबित होना भी होता है इसका अर्थ। टर्न आउट का मतलब, टर्न आउट का मतलब बाहर निकलना भी होता है। तो इस तरीके से हमने करी है फ्रेजल वर्ब। एक बार क्विक रिवीजन, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना या बाहर निकलना। फिर है टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना। टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना। फिर से वापस अगली पुट वाली चलते हैं। पुट डाउन का मतलब होता है लिख देना। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना। उसके बाद पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। और उसके बाद नेक्स्ट गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। नेक्स्ट होता है गेट थ्रू का मतलब होता है परीक्षा में सफल होना। गेट अवे का मतलब होता है बचकर भाग जाना। गेट ओवर का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। और गेट ऑन का मतलब होता है
ऊपर चढ़ना, जीवन में उन्नति करना, बस में चढ़ना, और गेट अप का मतलब होता है बच्चों जागना। तो ये हमारी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे हो गई कंप्लीट। तीनों टॉपिक, तीन वीडियो में हमने पूरी फ्रेजल वर्ब, जो 7 फ्रेजल वर्ब हमारे सिलेबस में, वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि अब आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे हमने सिंथेसिस तो हमारा चल रहा है, लेकिन कंजंक्शन और एक कंडीशनल सेंटेंस वाले 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर नेक्स्ट क्लास डाल दीजिए, है ना, सर नेक्स्ट क्लास लिख दीजिए। आप सिर्फ इतना लिख दो, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, या सिंथेसिस, कंडीशनल, जो भी आप लिखोगे कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है हमारा ग्रामर का, उसको हम कवर करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से हम लगातार मिलते रहेंगे। आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक करना है। जो जो लाइक करेगा ना, बिल्कुल वो ऐसा मुझे लगेगा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग लाइक करिए इस वीडियो को, बिल्कुल लाइक करिए, आपका मोरल सपोर्ट मिलना जरूरी है। वीडियो को हाइप करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारी लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में 6:30 बजे। मैं आपको बता दूं, पर डे हम मॉर्निंग में 6:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, और इसी तरीके से हमारी शाम को 7:30 बजे भी लाइव क्लास होती है। तो इस तरीके से 2 हमारी लाइव क्लासें होती है। हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, सारे सब्जेक्ट्स में आपको कवर करवाऊंगा। सारे सब्जेक्ट्स की बेस्ट प्रिपरेशन आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।